एक जंगल के गांव में एक टुन्ना नाम का गरीब किसान रहता था। टुन्ना एक जमींदार कालू शेख की ज़मीन में काम करता था। कालू शेख बहुत ही लालची और खुदगर्ज पंछी था। कालू शेख हर रोज़ अपने मुंशी के साथ अपने खेत का चक्कर लगाने जाता था। एक दिन खेत में चलते वक्त कालू शेख की नज़र मुस्कुराते हुए टुन्ना पर पड़ी। टुन्ना को खुशी से मुस्कुराता देखकर वो उससे पूछता है, क्या बात है टुन्ना, आज तो बड़े ही खुश लग रहे हो। वही तो बात है मालिक कि कोई बात नहीं है। टुन्ना की ये बात सुनकर कालू शेख सोच में पड़ जाता है कि उसके पास इतना धन दौलत होने के बावजूद भी वो इस किसान जितना खुश क्यों नहीं है। इसके बरक्स किसान के पास कुछ ना होकर भी वो इतना खुश कैसे है। कालू शेख से टुन्ना की खुशी देखी नहीं जाती और वो उसे काम से निकालने की सोचता है। हमें उस टुन्ना की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा करो, उस टुन्ना को काम से निकाल दो। हैं टुन्ना? वो तो बहुत मेहनती चिड़ा है मालिक, उसे काम से निकाले तो निकाले क्यों? आगे सवाल मत कर, जितना बोला गया है उतना कर। कालू शेख की ये बात सुनकर मुंशी ये बात टुन्ना से कहता है। टुन्ना, अरे ओ टुन्ना, सुनो, तुम कल काम पर मत आना, तुम्हारा हिसाब किताब कर लिया है, जिम्मेदार के घर जाकर ले लेना। मुंशी की ये बात सुनकर टुन्ना दुखी और निराश होकर कालू शेख से मिलने जाता है। हो, आओ टुन्ना, क्या बात है, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मालिक, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए मालिक। कालू शेख टुन्ना की कोई बात नहीं सुनता और उसे सिर्फ छोटी थैली अनाज देकर वो वापस भेज देता है। टुन्ना बिना कुछ कहे वहाँ से निराश होकर निकल जाता है। तब भी उसे रास्ते में एक बूढ़ा मिलता है। आए शरीफ परिंदे, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्या आपके पास कुछ है? मेरे पास ये अनाज की थैली है, चाहो तो इसे अपने पास रख सकते हो। क्या तुम्हें इस अनाज की ज़रूरत नहीं है? मैं एक किसान हूँ और लोगों की भूख मिटाना मेरा धर्म है, आप इसे रख लीजिए, मुझसे ज़्यादा तो इसकी आपको ज़रूरत है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन टुन्ना भूखे पेट ही सो जाता है। रात को टुन्ना के सपने में वही बूढ़ा आता है और कहता है, टुन्ना, टुन्ना, मैं तुम्हारी ईमानदारी और इखलाकियात से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुझे ये आशीर्वाद देता हूँ कि कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारे खेत की सारी फसल सोने की होगी। जब सुबह टुन्ना नींद से जागा और उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उसकी सारी फसल सोने की हो गई थी। जंगल के गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। जैसे ही ये बात कालू शेख तक पहुंची, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। क्या मजाक है, सोने की फसल और सपना, ऐसा भी कभी होता है क्या? बकवास है, सब बकवास है। मालिक, ये मजाक नहीं, ये सच्चाई है। टुन्ना को किसी बूढ़े साधु ने सपने में ये वरदान दिया है। क्या सच में? चलो हम भी ढूंढते हैं उस बूढ़े साधु को। कालू शेख और उसका मुंशी दोनों ही उस साधु की तलाश में निकल जाते हैं और तब भी उन्हें रास्ते में वो गरीब बूढ़ा नजर आता है। गरीब बूढ़ा उनसे भी कुछ खाने को मांगता है तो उसका मजाक उड़ाकर कालू शेख कहता है, जो भी हम देंगे क्या तुम उसे खाओगे? जी हाँ। तो ये लो, इस पत्थर को खा लो। गरीब बूढ़े का मजाक उड़ाकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात होते ही कालू शेख के सपने में वही बूढ़ा आता है। कालू शेख, कालू शेख, गरीबों को परेशान करके मज़े से सोने वाले,
तुम्हारे जैसे लालची और पत्थर दिल इंसानों को मैं ये शराब देता हूँ कि तुम्हारा सारा खेत और ज़मीन पत्थरों में बदल जाएगी। सुबह होते ही कालू शेख जैसे अपना दरवाज़ा खोलता है वो हैरान हो जाता है, उसकी सारी ज़मीन और खेत पत्थरों में बदल चुके हैं। अरे ये क्या, पत्थर पत्थर, ये क्या हो गया? हर तरफ पत्थर ही पत्थर हैं। अरे अल्लाह पाक, मेरा खेत, मेरा धन, सब कुछ पत्थर हो गया। मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। जमींदार को सजा मिलनी ही थी, उसके नसीब में तो रोना ही था। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बड़ा ही घमंडी था और गरीबों का मजाक उड़ाता था। अपने पास धन दौलत होने के बावजूद भी वो नाखुश था। लेकिन इसके बरअक्स टुन्ना ऐसा न था, उसके पास जो कुछ भी था वो उस पर खुश था। टुन्ना दयालु था, वो दूसरों की मदद भी करता था, इसलिए उसके साथ अच्छा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी परिंदे या उसकी बुरी हालत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को भी लाइक कर दें। सब्सक्राइब करते वक्त साथ में एक घंटी का निशान होगा, उसे भी दबा दें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।